गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 30 जून और 30 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है मेंडेसिटी। मेंडेसिटी मीन्स क्या होता है? असत्य या मिथ्या जो होता है, मिथ्या भाषण जो होता है या मिथ्यावादी जो होता है, तो वो होता है मेंडेसिटी। लाइंग जो झूठ है, जो असत्य है, वो होता है मेंडेसिटी। इसके सिनोनिम है डिसीट, परजुरी, इनवेरासिटी। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इनवेरासिटी मीन्स क्या होता है? जो असत्य है, जो झूठ है, वो होता है इनवेरासिटी। परजुरी जो झूठी गवाही होती है, जो असत्य होती है, मिथ्यावादी होता है, वो होता है परजुरी। डिसीट किसी को धोखा देना, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन को भी कहा जाता है। डिसऑनेस्टी होती है जो। एक और वर्ड होता है परफिडी। परफिडी मीन्स क्या होता है? झूठी या असत्य को कहा जाता है परफिडी। फाल्सहुड जो होता है वो होता है परफिडी। इसका एग्जाम्पल है पॉलिटिशियंस आर ऑफन एक्यूज्ड ऑफ मेंडेसिटी। जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता हैं, उन पर अक्सर मिथ्यावादिता का या असत्य झूठ बोलने का क्या लगता है? आरोप लगते रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एस्केंस। इसका मतलब होता है तिरछी नज़र से या टेढ़ी नज़र से जो होता है, या फिर जो संदेह से होता है, वो होता है एस्केंस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? तिरछी नज़र से देख रहा है। साइडवेज है इसका। ये बीच वाला क्या कर रहा है? इसको संदेह हो रहा है, इसको क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है, डाउटफुली या डूबियसली, या फिर क्वेश्चनिंगली है, ये वाला संदेश दे रहा है। लास्ट वाला क्या है? डिसअप्रूवल है, किसी को डिसअप्रूव करना। तो ये तीनों ही मीनिंग देता है। इसके सिनोनिम है ओब्लिकली, सिनिकली, स्केप्टिकली। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। ओब्लिकली मतलब क्या होता है? ओब्लिक आपने देखा होगा, जो तिरछी रेखा होती है वो होता है ओब्लिक। ओब्लिकली मतलब तिरछी नज़र से या संदेह से। सिनिकली भी सेम सेंस देता है, संदेह से। स्केप्टिकली संदेहात्मक या संदेह से जो होता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है डू यू प्ले चेस, ही आस्क्ड, लुकिंग एस्केंस एट मी। उसने मेरे से पूछा, क्या तुम चेस खेलते हो? उसने मेरे से पूछा, ही आस्क्ड। और लुकिंग एस्केंस एट मी, और उसने कैसे देखा मुझे? एक संदेहात्मक तरीके से देखा, तिरछी नज़र से देखा, या फिर संदेह करके देखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इंसेंडरी। इंसेंडरी मीन्स क्या होता है? भड़काने वाला, या फिर जो उत्तेजक है, भड़काव है, या फिर विद्रोहात्मक है, वो होता है इंसेंडरी। जो क्या है? प्रोवोकिंग है, जो आपको उकसा दे। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? ज्वलनशील है। यहाँ पे जो ये आग को बढ़ा रहा है, ये होता है इंसेंडरी। इसके सिनोनिम है कंबस्टिबल, सीडियस, डिसेंसियस। ये इसके सिनोनिम है। डिसेंसियस मीन्स क्या होता है? जब आपके साथ, आपका किसी के साथ मतभेद हो जाए, या फिर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, या विद्रोह हो जाए, वो होता है डिसेंसियस। सीडियस मीन्स भी क्या होता है? विद्रोहात्मक, या फिर राजद्रोह को कहा जाता है सेडिसियस। और कंबस्टिबल जो भड़काव है, जो भड़काने वाला है, जो क्या है? ज्वलनशील है, ठीक है, दहनशील है, ये होता है कंबस्टिबल। या फिर जो क्या है? विद्रोहात्मक टाइप का है, वो होता है कंबस्टिबल। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। और भी हैं, जैसे इंस्टिगेटिव हो जाएगा, INSTIGATIVE, इंस्टिगेटिव। इंसाइटिव हो जाएगा, इंसाइट करना, किसी को भड़काना, इंसाइटिव। और क्या होता है? प्रोवोकेटिव होता है। इन्फ्लेमेटरी होता है, INFLAMMATORY, इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका 5 इंसेंडरी डिवाइसेस वर फाउंड इन हर हाउस। उसके घर पे जो है 5 आग लगाने वाले डिवाइसेस मिले, उपकरण मिले। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ओवर जेलस। इसका मतलब होता है कटर, या फिर फैनेटिक को कहा जाता है ओवर जेलस, जिसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? उत्साह है, बहुत ज़्यादा जोशपूर्ण है, जोशीले इंसान को कहा जाता है ओवर जेलस। जो बहुत ज़्यादा क्या है? जोशीला है, ये होता है ओवर जेलस। एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक, ये होता है ओवर जेलस। इससे जेलसी से कंफ्यूज मत करना। जो जेलस होता है, JEALOUS, जेलस होता है वो। उसका मतलब क्या होता है? किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना। ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है ओवर जेलस भी, जब आप कट्टर हो जाते हो बहुत ज़्यादा। इमेज में दिख रहा होगा, ये जो नेता, ये क्या है? ये बिजनेसमैन है, एक तरफ अंबानी है, दूसरी तरफ जॉ बेजोस हैं। इनके बीच ये कैसे हैं? बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक। ये नेगेटिव मीनिंग भी देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हो अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये होता है ओवर जेलस। इसके सिनोनिम है डाई हार्ड, हिस्टेरिकल, फर्वेंट, रैबिड। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। रैबिड मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा क्या है? जोशीला है, या फिर पागलपन है जिसके अंदर छाया हुआ, वो होता है रैबिड। फर्वेंट भी सेम सेंस देता है, पागलपन को कहा जाता है, या जोशीले को कहा जाता है फर्वेंट। हिस्टेरिकल, ये भी सेम सेंस देता है, कट्टरपन, या फिर जो क्या है? पागलपन है जिसके अंदर जोश से भरा पड़ा है, पागल हो चुका है, वो होता है हिस्टेरिकल। डाई हार्ड जो अपरिवर्तनशील है, जो किसी का क्या है? बहुत ज़्यादा कट्टरपन है किसी चीज़ के को लेकर, मतलब डाई हार्ड फैन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कट्टर फैन होते हैं, वो होता है डाई हार्ड। ठीक है, जो फैनेटिक है, फैनेटिक मतलब पागलपन को कहा जाता है, फैनेटिकल। ठीक है, पैशनेट होता है, PASSIONATE,
पैशनेट, अगर किसी चीज़ का आपके अंदर कोई चीज़ क्या है, पैसन है किसी चीज़ का आपको, मतलब क्या उस चीज़ के लिए आप राधीन कर सकते हो, तो जो है ये होता है पैशनेट। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एन ओवर जेलस सिक्योरिटी गार्ड चेक्ड इनसाइड द बेबीज बोतल। एक जो कट्टरपन या फिर बहुत ही ज़्यादा फैनेटिक टाइप का जो सिक्योरिटी गार्ड था, अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर है, उसने जो है बेबी की जो बोतल है उसके अंदर तक को नहीं छोड़ा, उसके अंदर भी चीज़ों को देखने लग गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एंथ्रोपोजेनिक। इसका मतलब क्या होता है, मानव जनित या मैन मेड को कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे जो है, जो इधर पृथ्वी है, ये इसकी क्या हालत हो गई है, मैन मेड है, ये मानव जनित है जिस वजह से इसकी ये हालत हुई है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक है, इधर पहले की पृथ्वी कैसी हुआ करती थी, हमारी धरती कैसी थी, इन्वायरमेंट कैसा था, और आगे जाके कैसा होने वाला है, ये आगे भविष्य की है। तो क्या किस चीज़ के कारण है ये मानव जनित है, एंथ्रोपोजेनिक है, ये आर्टिफिशियल है, इनऑर्गेनिक, मैन्युफैक्चर्ड, ये क्या है सिनोनिम में आएंगे इसके। इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, मैन्युफैक्चर्ड है, जो क्या है मानव से बनाया हुआ है, जो हाथों से बना हुआ है, इंसान के द्वारा बनाया गया है, वो होता है मैन्युफैक्चर्ड। एग्जाम्पल है इसका, पिक्चर इज एंथ्रोपोजेनिक डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जो क्षतिकरण है, ये पिक्चर उसकी जो मानव जनित की एक उसको दिखा रहा है, डिग्रेडेशन को दिखा रहा है, इन्वायरमेंट का जो क्षतिकरण हो रहा है उसको दिखा रहा है ये पिक्चर। ठीक है, अगला वर्ड है प्यूसेंट। प्यूसेंट में क्या होता है, शक्तिशाली या पावरफुल को कहा जाता है प्यूसेंट। आपको दिख रहा होगा इसकी बॉडी कितनी प्यूसेंट है, कितना शक्तिशाली इंसान है ये। ठीक है, तो ये होता है पावरफुल। इसके सिनोनिम है पोटेंट, इन्फ्लुएंशियल, माइटी, स्ट्रॉन्ग, ये इसके सिनोनिम है। माइटी में क्या होता है, शक्तिशाली को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हेल्थी इंसान है, वो होता है माइटी। इन्फ्लुएंशियल जो काफ़ी प्रभावशील है, प्रभावशाली है, वो होता है इन्फ्लुएंशियल। पोटेंट जो शक्तिशाली है, शक्तिमान है। जो शक्तिमान होता है, जो भगवान होता है, उससे बोला जाता है ओमनी पोटेंट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, सर्वशक्तिमान को कहा जाता है ओमनी पोटेंट। ये पोटेंट में क्या होता है, शक्तिमान को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। एग्जाम्पल इसका, द यंग मैन हैज़ अ प्यूसेंट बॉडी। जो यंग मैन है उसके पास कैसी बॉडी है, एक प्यूसेंट बॉडी है, एक शक्तिशाली बॉडी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है पार्ली। पार्ली में क्या होता है, बातचीत या संवाद या फिर जो संधि बातचीत होती है वो होता है पार्ली। ठीक है, जो डिस्कशन हो रहा है इनके बीच में क्या चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, पार्ली चल रहा है, संधि वार्ता भी हो सकती है। इसके सिनोनिम है डायलॉग, कन्फेबुलेशन, कोलोकी, डिस्कोर्स, ये क्या है इसके सिनोनिम है। डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है, भाषण को भी कहा जाता है या संवाद को भी कहा जाता है। कोलोकी मीन्स भी क्या होता है, बातचीत, संवाद को कहा जाता है कोलोकी। कन्फेबुलेशन ये भी बातचीत है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होता है, ये क्या है अनौपचारिक जो बातें होती हैं, संवाद होता है, वो होता है कन्फेबुलेशन। हाँ, डायलॉग मीन्स में क्या होता है, संवाद, वार्ता को कहा जाता है, बातचीत जो है ये होता है। इसका एग्जाम्पल है द गवर्नर वॉज फोर्स टू पार्ली विद द रेबल्स। जो गवर्नर है उसको क्या है, मजबूर कर दिया गया रेबल्स के साथ बात करने के लिए। रेबल्स मतलब जो विद्रोहात्मक है, जो विद्रोही हैं उनके साथ। अगला वर्ड है डोविस। डोविस मीन्स क्या होता है, शांति को कहा जाता है, या फिर जिसको शांति प्रिय होती है, शांति प्रिय को कहा जाता है डोविस। जो पीसफुल है वो होता है डोविस। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे हॉकिस वीएस डोविस है। जो ये वाइट कबूतर है, ये जो वाइट क्या बोलते हैं, ये जो भी है हंस होगा, तो ये क्या है, ये डोविस की निशानी है, शांति प्रिय की निशानी है। और जो इधर ईगल है ये कैसा है, हॉकिस की निशानी है। हॉकिस मीन्स क्या होता है, विद्रोहात्मक, या फिर क्या है लड़ाकू को कहा जाता है, या फिर जो क्या है लड़ाई के लिए उतारू है, वो होता है हॉकिस। इसके सिनोनिम है पैसिफिक, सरीन, पैसिफिस्ट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। पैसिफिस्ट मीन्स क्या होता है, अमन प्रस्त, जिसको शांति प्रिय इंसान को कहा जाता है पैसिफिस्ट। सरीन मीन्स क्या होता है, शांति प्रिय, शांत को कहा जाता है, या फिर जो क्या है गंभीर टाइप का है, चुपचाप जो रहता है, वो होता है सरीन। पैसिफिक मीन्स क्या होता है, शांति प्रिय या प्रशांत को कहा जाता है पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक महासागर आपने सुना, वैसे ही प्रशांत महासागर है, सेम सिनोनिम दे रहा है उसका, तो ये होता है पैसिफिक, शांत। इसका एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी वॉज मोर डोविस देन अदर लीडर्स। जो महात्मा गांधी था वो कैसे थे, वो बाकी लीडरों की तुलना में क्या है, ज़्यादा शांति प्रिय थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कोजिटेट। कोजिटेट मीन्स क्या होता है, सोच विचार करना, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा डीप थॉट को कहा जाता है कोजिटेट। इमेज में दिख रहा होगा ये काफ़ी डीप थॉट में है, काफ़ी क्या है सोच विचार में है, ये होता है कोजिटेट करना। जब आप किसी पर क्या करते हो, बहुत ज़्यादा थिंक करते हो। इसका सिनोनिम है कंटेम्पलेट करना, डेलिब्रेट करना, रमिनेट करना। रमिनेट मीन्स क्या होता है, जुगाली करना भी होता है, और बहुत ज़्यादा सोच विचार को भी कहा जाता है रमिनेट, जब आप किसी डीप थॉट में डूबे हुए होते हो। डेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, सोचना समझना विचार करने को कहा जाता है डेलिबरेट। कंटेम्पलेटिव क्या है, सेम सेंस देता है। इसके और भी सिनोनिम में जैसे मल ओवर हो जाएगा, MULLOVER, मल ओवर, किसी पर बहुत ज़्यादा सोचना। पोंडर होता है PONDER, पोंडर। च्यू ओवर होता है CHEW,
च्यू ओवर, बहुत ज़्यादा डीप थॉट को कहा जाता है। थिंक ओवर, और क्या होता है कंटेम्पलेट तो हो ही गया। तो ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, आई नीड अ फ्यू डेज टू कोजिटेट द प्रॉब्लम, मुझे जो है कुछ समय चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए, सोच विचार के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली ईडियम है मंथ ऑफ संडेज। इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय हो जाए वो होता है मंथ ऑफ संडेज। जैसे आई हैवंट टॉक टू हर इन अ मंथ ऑफ संडेज, उससे बात करे हुए मुझे क्या है बहुत समय हो गया है, मंथ ऑफ संडेज हो गया है। या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आई हैवंट सीन हर इन अ मंथ ऑफ संडेज, उससे देखे हुए मुझे जो है बहुत समय हो गया है या बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। तो इस तरीके से यूज होता है मंथ ऑफ संडेज। अगली ईडियम है इन द रेड। इन द रेड मीन्स क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कर्ज में होते हो या फिर घाटे में होते हो। इन डेट जब आप होते हो वो होता है इन द रेड। जैसे द कंपनी हैज़ बिन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, जो कंपनी है वो लास्ट 3 क्वार्टर्स या पिछले 3 तिमाही से किस में है, कर्ज में है या घाटे में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन द रेड। अगली फ्रेज है रोज टिंटेड। इसका मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा आशावादी होते हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हो, वो होता है रेज टिंटेड। एक्सेसिव ऑप्टिमिस्टिक, एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक को कहा जाता है रोज टिंटेड। जैसे एग्जांपल है इसका, सी ऑलवेज लुक्ड एट लाइफ थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस, वो जो है लाइफ को हमेशा कैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक या बहुत ज़्यादा आशावादी चश्मे से देखती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है स्मेल अ रैट। इसका मतलब होता है बिगिन टू सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसेप्शन, मतलब जब आपको बेईमानी की भनक लग जाए वो होता है स्मेल अ रैट। ठीक है, कोई आपसे ट्रिकरी कर रहा है, कोई आपसे बेईमानी कर रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या आपको डिसेप्शन धोखा देने की कोशिश कर रहा है और उसकी आपको भनक लग जाए। ठीक है, वो होता है स्मेल अ रैट। जैसे एग्जांपल है, आई डिडंट थिंक दीज फाइल्स वर डिलीटेड बाय मिस्टेक, आई स्मेल्ट अ रैट। क्या है, मुझे नहीं लगता कि जो ये फाइलें हैं ये अपने आप ही डिलीट हुई हैं, बाय मिस्टेक से हुई हैं। मुझे जो है इस बार इसकी बेईमानी की भनक पहले ही लग गई थी या मुझे इसकी भनक लग गई थी। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।